पानी को जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा कहा जाता है और जब बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल बंटवारे की हो तो यह मुद्दा और भी संवेदनशील हो जाता है। हाल ही में बांग्लादेश की एक टीम भारत पहुंची है जो गंगा वाटर ट्रीटी के रिन्यूअल की मांग कर रही है, लेकिन यह वही बांग्लादेश है जिसने कुछ महीने पहले भारत पर जल बंटवारे को लेकर कई आरोप लगाए थे। तो सवाल यह उठता है, क्या भारत को इस ट्रीटी को रिन्यू करना चाहिए या नहीं? इसी पर करेंगे आज की चर्चा। डिटेल्स में समझेंगे पूरा मामला और जानेंगे कि यह भारत बांग्लादेश रिश्तों को कैसे प्रभावित कर सकता है। दरअसल बांग्लादेश की 11 सदस्यीय टीम भारत आ चुकी है। कोलकाता में लैंड करने के बाद यह टीम फरक्का बैराज का दौरा कर रही है। बांग्लादेश की इस टीम का नेतृत्व मोहम्मद अबुल हुसैन कर रहे हैं, जो कि जॉइंट रिवर कमीशन के सदस्य हैं। फरक्का बैराज भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है और गंगा नदी के जल बंटवारे में अहम भूमिका निभाता है। यह टीम 2 दिन तक फरक्का में निरीक्षण करेगी और फिर कोलकाता में भारतीय अधिकारियों से चर्चा करेगी। चलिए जानते हैं गंगा वाटर ट्रीटी और क्या है ये समझौता। भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं। 1972 में जल बंटवारे को लेकर जॉइंट रिवर कमीशन बनाया गया था। 1996 में गंगा वाटर ट्रीटी साइन हुई, जिसमें फरक्का बैराज के जरिए गंगा जल के बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ। 1996 ट्रीटी के तहत पानी का बंटवारा। भारत और बांग्लादेश को 50-50% जल मिलेगा। बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक्स और बचा हुआ पानी भारत को 40,000 क्यूसेक्स और बाकी बांग्लादेश को मिलेगा। यह समझौता 30 साल तक लागू था और 2026 में समाप्त हो रहा है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश, जो अभी गंगा वाटर ट्रीटी के रिन्यूअल की मांग कर रहा है, कुछ महीने पहले भारत पर जल बंटवारे को लेकर आरोप लगा चुका है। सितंबर 2024 में बांग्लादेश ने कहा कि भारत बारिश के आंकड़े साझा नहीं कर रहा है। अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश ने तीस्ता नदी पर भारत को इंटरनेशनल फोरम में घसीटने की धमकी दी। नवंबर 2024 में बांग्लादेश ने भारत को हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट बैन कर दिया। दिसंबर 2024 में भारत ने आईएनएस वाटर्स ट्रीटी में पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज की। तो अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारत को इस ट्रीटी को रिन्यू करना चाहिए? लेकिन बांग्लादेश के बदलते रवैये को देखते हुए यह भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि बांग्लादेश के पास भारत विरोधी गतिविधियों की कोई गुंजाइश न हो। यदि बांग्लादेश भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है तो उसे जल विवाद को लेकर गलत प्रचार बंद करना होगा। खैर, भारत बांग्लादेश रिश्ते जल संसाधनों पर काफी निर्भर करते हैं। गंगा वाटर ट्रीटी का रिन्यूअल जरूरी हो सकता है, लेकिन भारत को अपने हितों की रक्षा करते हुए बांग्लादेश के बदलते रवैये को भी ध्यान में रखना होगा। यह ट्रीटी सिर्फ जल बंटवारे का मसला नहीं है, बल्कि दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को भी प्रभावित करता है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को यह ट्रीटी बांग्लादेश के साथ रिन्यू करनी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।